गुजरात, रंगीन संस्कृति और प्राचीन इतिहास की भूमि। यह राज्य अपने विविध परिदृश्य और समृद्ध विरासत के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ बहुत कुछ है जो आपको हैरान कर सकता है। ये रहस्यों का भी घर है। इसके हलचल भरे शहरों और शांत जगहों के बीच छुपा है एक रहस्यमय समुद्र तट, जो अपने आप में एक अनसुलझी पहेली है। दुमास बीच, काली रेत का यह तट एक अजीब सी खींच रखता है, जो रोमांच चाहने वालों को आकर्षित करता है, और जो यहाँ आने की हिम्मत करते हैं उनकी रीढ़ की हड्डी को कंपा देता है। यहाँ की रेत में एक अनोखी चमक है जो इसे और भी रहस्यमय बनाती है। दुमास बीच में ऐसा क्या है जो इतना डर और आकर्षण पैदा करता है? इसका जवाब हवा के फुसफुसाहट में और उन लोगों द्वारा सुनाई गई कहानियों में है जिन्होंने इसकी भयानक उपस्थिति का अनुभव किया है। यहाँ की कहानियां सदियों पुरानी हैं और हर पीढ़ी ने इसमें कुछ नया जोड़ा है। दुमास बीच डरपोक लोगों के लिए नहीं है। यह एक ऐसी जगह है जहां वास्तविकता और अलौकिक के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। यहाँ के वातावरण में एक अजीब सी बेचैनी है जो आपको हर पल सतर्क रखती है, जहां हवा अदृश्य ऊर्जा से भर जाती है और हर परछाई सांस लेती प्रतीत होती है। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक है जो आपकी हड्डियों तक पहुंच जाती है। हमारे साथ दुमास बीच के रहस्यों की गहराई में उतरे, उन कहानियों का पता लगाएं जिन्होंने इसे भारत की सबसे प्रेतवादित जगहों में से एक के रूप में स्थापित किया है। यहाँ की कहानियां सिर्फ डरावनी नहीं, बल्कि वे आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। खुद को तैयार कर लीजिए, क्योंकि आगे की यात्रा कमजोर दिल वाली नहीं है। ये एक ऐसी यात्रा है जो आपको आपके साहस की परीक्षा लेने पर मजबूर कर देती है। दुमास बीच के रहस्यों को जानने के लिए आपको अपने डर का सामना करना होगा और अपने साहस को परखना होगा। दूसरे समुद्र तटों की सफेद या सुनहरी रेत के विपरीत दुमास अपनी आश्चर्यजनक रूप से गहरे रंग की रेत के लिए जाना जाता है। रेत काली है, बिल्कुल काली। यह असामान्य रंग समुद्र तट के भयानक माहौल में इजाफा करता है। यह उस बेचैनी की भावना के लिए आधार तैयार करता है जो हवा में व्याप्त है। काली रेत के लिए स्थानीय किंवदंतियां एक भयावह व्याख्या प्रस्तुत करती हैं। उनका कहना है कि दुमास कभी श्मशान घाट हुआ करता था। कहा जाता है कि दिवंगत आत्माएं शांति न पा सके समुद्र तट पर भटकती रहती है। माना जाता है कि सदियों से रेत में समा चुकी उनकी राख ही इसके गहरे रंग का कारण है। दिन के समय दुमास बीच धोखे से सामान्य लग सकता है। ये एक ऐसा स्थान है जहां लोग आराम करने और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने आते हैं। काली रेत पर सूरज चमकता है जो एक अद्वितीय और रहस्यमय दृश्य प्रस्तुत करता है। यह दृश्य पर्यटकों को आकर्षित करता है जो इस अनोखी रेत को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। लहरें किनारे से टकराती हैं, एक शांत और सुकून देने वाली ध्वनि उत्पन्न करती है। यह ध्वनि समुद्र तट पर एक शांतिपूर्ण माहौल बनाती है। समुद्री हवा का आनंद लेते हुए पर्यटक समुद्र तट पर टहलते हैं, अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। वे इस प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हैं और अपने दैनिक जीवन की चिंताओं को भूल जाते हैं। समुद्र तट की भयानक प्रतिष्ठा को भूलना लगभग संभव है, क्योंकि दिन के समय यह इतना शांत और सुंदर लगता है, लेकिन यह केवल एक पक्ष है। लेकिन जैसे ही सूरज डूबने लगता है, एक बदलाव आता है। यह बदलाव धीरे धीरे होता है, जैसे कि समुद्र तट अपनी असली पहचान को प्रकट करने के लिए तैयार हो रहा हो। रोशनी फीकी पड़ जाती है और वातावरण में एक अजीब सी चुप्पी छा जाती है। यह चुप्पी एक अनकही कहानी को बयां करती है। परछाई लंबी हो जाती है और हर चीज का आकार बदलने लगता है। यह दृश्य और भी रहस्यमय हो जाता है। एक अनकही तनाव के साथ हवा भारी हो जाती है। यह तनाव महसूस किया जा सकता है, जैसे कि समुद्र तट कुछ छुपा रहा हो। जैसे जैसे अंधेरा छाता है, दुमास बीच अपने असली रूप में प्रकट होता है। यह रूप दिन के समय से बिल्कुल अलग है। कभी आमंत्रित करने वाला समुद्र तट एक उजाड़ और भयानक परिदृश्य में बदल जाता है। यह परिवर्तन इतना नाटकीय है कि इसे नजरअंदाज करना मुश्किल है। कोमल हवा एक सर्द एहसास पैदा करती है जो आपकी हड्डियों तक को ठंडा कर देती है। यह एहसास आपको असहज कर सकता है और हवा में फुसफुसाहट तेज होने लगती है, जैसे कि समुद्र तट की आत्माएं आपसे कुछ कहना चाहती हो। यह फुसफुसाहट आपको सोचने पर मजबूर कर देती है कि इस स्थान के पीछे क्या रहस्य छुपा है। दुमास बीच अपनी असामान्य गतिविधि के लिए कुख्यात है।
आगंतुकों ने कई अस्पष्ट घटनाओं की सूचना दी है। दूर अजीब रोशनी नाचती है, हवा में अनावश्यक आवाजें फुसफुसाती हैं, परछाई दृष्टि के किनारे पर घूमती हैं, पास आने पर गायब हो जाती हैं। सबसे आम घटनाओं में से एक है देखे जाने की भावना। जब वे समुद्र तट पर चलते हैं तो एक अदृश्य उपस्थिति आगंतुकों का पीछा करती है। उनके गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो जाते हैं, उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ जाती है। कुछ ने तो यह भी दावा किया है कि अदृश्य हाथों ने उन्हें छुआ है, जिससे वे दहशत की स्थिति में आ गए हैं। भाग 5 अस्पष्टीकृत गुमशुदगी। समय की रेत में खोया। वर्षों से दुमास बीच कई गुमशुदगी से जुड़ा हुआ है। लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए हैं। उनका सामान रेत पर पड़ा मिला है। इन गुमशुदगी के आसपास की परिस्थितियां अक्सर विचित्र और अस्पष्ट होती हैं। स्थानीय मछुआरे उन लोगों की कहानियां सुनाते हैं जो पानी में उतरे और फिर कभी नहीं दिखे। अन्य लोग उन व्यक्तियों के बारे में फुसफुसाते हैं जो अंधेरे में भटकते हुए अदृश्य ताकतों द्वारा फुसलाए जाते हैं। कई तलाशियों के बावजूद इनमें से कई लापता व्यक्ति कभी नहीं मिलते हैं। उनका भाग्य एक भयावह रहस्य बना हुआ है। भाग 6 दुमास का भयानक सन्नाटा और अजीब आवाजें। दुमास बीच के सबसे परेशान करने वाले पहलुओं में से एक है सन्नाटा। एक अस्वाभाविक सन्नाटा अक्सर हवा में लटका रहता है, जो केवल दुर्घटनाग्रस्त लहरों और सीगल के रोने से टूटता है। यह एक ऐसा सन्नाटा है जो आगंतुकों पर हावी होता हुआ प्रतीत होता है, हर दूसरी ध्वनि को बढ़ाता है। और फिर आवाजें हैं, अजीब अस्पष्ट आवाजें जो सन्नाटे को चीरती हैं। आगंतुकों ने दूर से हंसी की आवाजें सुनाई देने की सूचना दी है। हवा में संगीत की धुंधली आवाजें आती हैं। और सबसे अधिक परेशान करने वाली बात यह है कि उनका नाम पुकारने वाली बेतरतीब आवाजें। भाग 7 स्थानीय किंवदंतियां और किस्से। अतीत की गूंज। ये कहानियां हमें हमारे पूर्वजों के समय में ले जाती हैं, जब हर घटना का एक रहस्यमय पहलू होता था। दुमास बीच की भयानक प्रतिष्ठा स्थानीय लोक कथाओं में गहराई से समाई हुई है। यह समुद्र तट न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि उन कहानियों के लिए भी जो इसे और भी रहस्यमय बनाती है। पीढ़ियों से कहानियां चली आ रही हैं, प्रत्येक पिछली कहानी से अधिक भयावह। ये कहानियां न केवल डरावनी हैं, बल्कि वे हमें हमारे अतीत की झलक भी दिखाती हैं। ये किस्से अक्सर उन बेचैन आत्माओं के इर्द गिर्द घूमते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे समुद्र तट पर घूमते हैं। इन आत्माओं की कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक प्रचलित किंवदंती है कि एक राजकुमारी का अपहरण कर लिया गया था और उसकी हत्या समुद्र तट पर कर दी गई थी। यह कहानी सुनकर हर कोई सिहर उठता है। कहा जाता है कि उसकी आत्मा अपने खोए हुए प्यार की तलाश में रेत में भटकती रहती है। उसकी दर्द भरी चीखें आज भी सुनाई देती है। एक और कहानी मछुआरों के एक समूह के बारे में बताती है, जो एक तूफान में फंस गए थे और तट से दूर मर गए थे। उनकी त्रासदी ने इस जगह को और भी डरावना बना दिया है। कहा जाता है कि उनकी बदला लेने वाली आत्माएं पानी में भटकती हैं और अनसुनी तैराकों को अपनी मौत के घाट उतार देती हैं। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि अतीत की गूंजें आज भी हमारे साथ हैं, हमें डराती और सिखाती हैं। भाग 8 अज्ञात का आकर्षण। साजिश की जगह। अपनी भयावह प्रतिष्ठा के बावजूद, या शायद इसकी वजह से, दुमास बीच आगंतुकों को आकर्षित करता रहता है। इस गुणात्मक जगह को घेरे हुए रहस्य और साजिश के कारण लोग दूर दूर से आते हैं। कुछ लोग रोमांच की तलाश में आते हैं, अज्ञात के रोमांच का अनुभव करने के लिए उत्सुक रहते हैं। अन्य लोग एक रुग्ण जिज्ञासा से आकर्षित होते हैं, अपसामान्य की एक झलक पाने की उम्मीद करते हैं। उनके कारण जो भी हो, दुमास बीच के आगंतुक विस्मय और घबराहट की भावना से एकजुट होते हैं। वे जानते हैं कि वे एक ऐसी जगह प्रवेश कर रहे हैं जहां सामान्य नियम लागू नहीं होते हैं। भाग 9 दुमास बीच का दौरा। साहस की परीक्षा। दुमास बीच की यात्रा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, यह साहस की परीक्षा है, किसी के गहरे डर का सामना करने की चुनौती। यह अंधेरे के दिल में एक यात्रा है, जहां जीवित और मृतकों के बीच का पर्दा पतला प्रतीत होता है। यदि आप दुमास बीच जाने का विकल्प चुनते हैं, तो इसे दिन में करना उचित है। अकेले बाहर निकलने से बचें, खासकर रात में। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन आत्माओं का सम्मान करें जो वहां निवास करती हैं।
भाग 10 निष्कर्ष। दुमास बीच के अनसुलझे रहस्य। दुमास बीच के रहस्य अनसुलझे हैं। कहानियां सुनाई जाती रहती हैं, किंवदंतियां जीवित हैं। आप अब सामान्य पर विश्वास करें या इसे अंधविश्वास कहकर खारिज कर दें, इस गूढ़ स्थान के भयानक वातावरण और निर्विवाद आकर्षण से कोई इनकार नहीं कर सकता। दुमास बीच एक अनुस्मारक के रूप में खड़ा है कि दुनिया में अभी भी ऐसी जगहें हैं जहां तर्क और कारण जवाब देने में विफल हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां अज्ञात का राज्य है, एक ऐसी जगह जहां वास्तविकता की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और असंभव पहुंच के भीतर लगता है।